दोस्तों आज के इस वीडियो में विस्तारा एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए और अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो कहां पे मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बिना किसी देरी चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको वेब चेक इन करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में विस्तारा एयरलाइन वेब चेक इन टाइप करना है और ये जो पहला ऑफिशियल लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कोड दोनों में मिल जाएगा। सिंगल क्लिक से आप इस पेज के ऊपर पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों वेब चेक इन करने से पहले इसका टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं, क्योंकि वेब चेक इन करने का भी एक समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के अंदर ही आपको वेब चेक इन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट यानी कि इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका जो वेब चेक इन है वो 48 घंटा पहले ओपन हो जाता है और वेब चेक इन क्लोज हो जाता है 1 घंटा पहले। यानी कि जो भी फ्लाई करने का समय है उससे 1 घंटा पहले तक ही वेब चेक इन कर सकते हैं। मैक्सिमम 48 घंटा पहले वेब चेक इन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से बाहर यानी कि इंटरनेशनल अगर आपका फ्लाइट है तो आपका वेब चेक इन ओपन हो जाएगा 96 घंटा पहले और वेब चेक इन क्लोज हो जाता है 2 घंटा पहले। तो समय सीमा का खास ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल मुझे एक वेब चेक इन कंप्लीट करना है। इसके लिए जरूरत होगा आपको फ्लाइट टिकट का। किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से जो आपने टिकट बनाया होगा वो डिटेल यहाँ पे चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये रहा हमारा विस्तारा का फ्लाइट टिकट और ये रहा पीएनआर नंबर और ये रहा पैसेंजर का नेम। पैसेंजर नेम और पीएनआर नंबर से ही हमारा वेब चेक इन होने वाला है। तो चलिए वेब चेक इन कंप्लीट करते हैं। तो वेब चेक इन करने के लिए आपको यहाँ पे पीएनआर नंबर एंटर करना है। उसके बाद इंटर पैसेंजर लास्ट नेम का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपके टिकट के ऊपर 1 से ज्यादा पैसेंजर होंगे तो किसी भी एक पैसेंजर का यहाँ पे लास्ट नेम एंटर कर देना है, या अगर सिंगल होगा तो उसी का यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है। तो मैं ये वाला पीएनआर नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पैसेंजर का लास्ट नेम है और मेरा ही है तो मेरा लास्ट नेम महतो आता है। चलिए डिटेल फिल करके चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं डाटा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। चलिए दोस्तों उसके बाद प्रॉपर आपके फ्लाइट का डिटेल खुल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से बॉम्बे का हमारा फ्लाइट है। 8:55 में चंडीगढ़ से है और बॉम्बे में 11:15 में उतार देगा। लेकिन दोस्तों हमें वेब चेक इन कंप्लीट करना है फटाफट से। तो यहाँ पे नो थैंक्स कंटिन्यू टू चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों अब इस पेज के ऊपर हमें वेब चेक इन करना है। इसके लिए स्टार्ट चेक इन के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉन स्टॉप हमारा फ्लाइट है। फ्लाइट का टाइमिंग बताया जा रहा है, फ्लाइट का नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी अगर सही है तो छोड़ देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर सही है तो छोड़ देंगे, अदरवाइज जो मोबाइल नंबर चालू है वही नंबर एंटर करेंगे और जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उन्हीं का एग्जैक्ट डिटेल डाले, क्योंकि ये नंबर काफी काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए हैं, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है तो एयर होस्टेस आपको इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी का भी टिकट बुक कर देते हैं, नंबर किसी का भी दे देते हैं, तो ऐसा आप फ्लाइट में ना करें, दिक्कत हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देख लेंगे, अपडेट कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके केसेस में 1 से ज्यादा पैसेंजर होंगे तो सभी को आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे टिक है वैसे आपको टिक करके सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे अगले पेज के ऊपर कुछ वार्निंग हमें दिए जा रहे हैं कि आइटम अलाउ इन हैंड बैगेज, यानी कि कुछ आइटम जो आप ले जाओगे फ्लाइट के अंदर उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला ये बोल रहा है कि पावर बैंक जो है आप सिर्फ हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, यानी कि जो बैग आप 7 किलो तक केबिन में फ्री में ले जा सकते हैं या अपने साथ में, उस बैग के अंदर ही सिर्फ पावर बैंक ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम जो कि आप ना ही हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं ना ही चेक इन बैगेज में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आइटम प्रोहिबिटेड इन हैंड एंड चेक इन बैगेज, जिसमें आ जाता है कुछ ब्लास्ट होने वाला चीज आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई स्प्रे हो गया जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है नहीं ले जा सकते हैं, कोई आग लगने वाला चीज नहीं ले जा सकते हैं, कोई गैस नहीं ले जा सकते हैं, कोई हाई पावर का बैटरी नहीं ले जा सकते हैं, ई सिगरेट नहीं ले जा सकते हैं, सिगरेट नहीं ले जा सकते हैं, कैंची ब्लेड माचिस ये सारे चीजें, यानी कि सिंपल से ये समझ लो कि कोई भी ऐसा सामान जो किसी को हानि पहुंचा सकता है आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है सीट सेलेक्ट करने का प्रोसेस। यहाँ पे अगर आपका पहले से सीट सेलेक्ट नहीं है तो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले से सीट सेलेक्ट है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं या आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी सीट नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका वेब चेक इन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सीट नहीं सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी एक सीट आपको एयरलाइन अपने तरफ से अलॉट कर देगा, लेकिन यहाँ से खुद से अगर सीट सेलेक्ट करते हैं तो उसका फायदा यह है कि आप अपने मनपसंद से विंडो सीट हो गया या जो भी सीट आप लेना चाहते हो अपने पसंद से सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन नुकसान यहाँ पे यह है कि कुछ सीट फ्री है कुछ सीट पेड है, पैसा देकर के लेना पड़ेगा। मेरे केसेस में आप देख सकते हैं सीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है
यहाँ पे देख लीजिए 14F हमारा सीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कई बार दोस्तों होता क्या है, हम जब फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होते हैं तो उस समय जल्दबाजी में या किसी वजह से हम सीट नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हम सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको PNR नंबर मिल जाता है टिकट बनाने के बाद, वो PNR नंबर लेकर के और एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और एडिट बुकिंग में जाकर के PNR नंबर डाल करके सीट को एडिट कर लेंगे। सीट सेलेक्ट करके या पेमेंट बनना है तो पे कर देंगे, अदरवाइज फ्री वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप पहले से भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर चलिए यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का थोड़ा सा तरीका हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट मैप खुल के आ चुका है। इस साइड का जितना सीट होगा विंडो सीट होगा, इस साइड का जितना भी सीट होगा सबके सब विंडो सीट होंगे। ये मिडिल सीट हो गया, ये साइड सीट हो गया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो सीट में क्रॉस लगा हुआ है वो ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है और ये हमारा सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं VM विकास महतो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, जो कि मैं पहले से ही बुक करके रखा हूँ। और ये जो जितने भी सीट ब्लैंक है ये सब सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई सीट सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, आपको तरीका बता दिया हूँ। फिलहाल मैं तो यहाँ पे कंफर्म सीट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अलावा एड ऑन फीचर्स आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोर आवर एक्स्ट्रा सर्विस, यहाँ पे सीट तो आपने ले ही लिया, ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी लेना चाहे तो 600 रुपया में ले सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास कुछ सेलेक्टेड क्रेडिट डेबिट कार्ड रहता है तो फ्री में लाउंज एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी एड ऑन फीचर्स को मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्टली मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनली ये जो हमारा वेब चेक इन है वो कंप्लीट हो चुका है। UR चेक इन का ऑप्शन आ चुका है और व्यू बोर्डिंग पास के ऊपर क्लिक करके आप बोर्डिंग पास को देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, जहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सीट नंबर ये रहा 14F, ठीक है। और बोर्डिंग पास में सबसे मेन चीज क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्डिंग टाइम 8:10 का है, जबकि डिपार्चर टाइम यानी कि फ्लाइट उड़ने का जो समय है वो 8:55 का है और बोर्डिंग टाइम 8:10 का है। लेकिन बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है 25 से 30 मिनट पहले, तो आप इस टाइमिंग का खास ध्यान रखिए। और डेस्टिनेशन में आप पहुंचेंगे वो टाइम यहाँ पे अराइवल में लिखा हुआ है। और बोर्डिंग गेट के ऊपर सबसे मेन चीज होता है गेट नंबर, जो कि गेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। गेट नंबर 5 से हमारा जो फ्लाइट है वो मिलने वाले हैं। और टर्मिनल डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्मिनल 2 से हमारा ये फ्लाइट उड़ने वाला है। इसके अलावा टर्मिनल डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, फ्लाइट ऑन टाइम होने वाला है। वैसे दोस्तों बोर्डिंग पास को अगर आप ईमेल के ऊपर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड में आपको ऑप्शन मिल जाता है सेंड बाय ईमेल इन PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पे ईमेल ID डाल देंगे और सेंड बाय SMS करना तो ये भी कर देंगे और सेंड बोर्डिंग पास के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ईमेल के ऊपर भी बोर्डिंग पास रिसीव हो चुका है। सेम चीजें होता है। अगर आपको फिजिकल बोर्डिंग पास लेना है तो इसके लिए चलिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे, हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते टाइम आपको यही बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, यानी कि जो आपके मोबाइल में PDF में रहेगा वही दिखाएंगे और एक ID प्रूफ दिखाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल ID प्रूफ नहीं है, सिर्फ डिजी लॉकर का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही वैलिड माना जाएगा, कोई PDF या कुछ भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वहां पे आपका टाइम खराब हो सकता है, ऐसा होते हुए मैंने बहुत देखा है। तो सबसे आसान तरीका एक फिजिकल ID प्रूफ जरूर कैरी करिए। जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको सभी एयरलाइन का काउंटर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली जिस भी एयरलाइन का आपका फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल ये विस्तारा का वीडियो बना रहा हूं तो ये विस्तारा का, तो आप विस्तारा के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, वो PNR नंबर देखेंगे आपके PDF में और एक ID प्रूफ का डिमांड करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे और इसके लिए कोई भी चार्जेस वो डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, वो एक बार ये कह सकते हैं कि आप PDF से ही कंप्लीट जर्नी कर सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे दे दो तो वो दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस विस्तारा एयरलाइन का वेब चेक इन करने का। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।